दोस्तों 9 ग्रहों में 2 ऐसे ग्रह जिन्हें हम छाया ग्रह कहते हैं, राहु केतु, जो एक दूसरे के आमने सामने चलते हैं। जहाँ राहु बैठा होगा उसके सामने केतु होगा। जहाँ राहु आपके अंदर अग्रेशन यानी कि एक उत्तेजना पैदा करता है, आपको कार्य करने के लिए उत्तेजित करता है, आपको नए, अगर आपका शुभ होगा तो आइडियाज़ देता है, तो वहीं केतु आपको स्पिरिचुअल यानी धार्मिक बनाता है। केतु आपको नेम फेम, ऊंचाइयां और गड़ा धन, अचानक मिलने वाला पैतृक संपत्ति, आपको अचानक जुआ सट्टा लॉटरी से मिलने वाला धन आपको केतु दिलाता है। केतु एक गुरु के समान, बृहस्पति के समान आपको शुभ फल देता है। जिनकी कुंडली में केतु अच्छा होता है उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी नेम फेम की प्राप्ति होती है। समाज में उनकी एक अलग पहचान होती है। समाज में वो बड़े नामी विख्यात लोग होते हैं। और जिनका केतु खराब होता है उनके ऊपर दोस्तों या तो वो वहम के शिकार हो जाते हैं, या रोग बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ रही होती हैं, या उनके चोट एक्सीडेंट बार बार हो रहे होते हैं, या उन्हें कान की या दांतों की कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, घुटनों की समस्या बनी रहती है, या फिर दोस्तों ऐसे लोगों पर नज़र टोक तंत्र मंत्र बहुत जल्दी प्रभावी हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने, आपने सुना होगा कि हमें ऐसा लगता है हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो उसका कारण होता है उनका केतु का खराब होना। केतु आपको खराब होता है दोस्तों, अच्छा होता है तो आपको स्पिरिचुअल धर्म गुरु तक बना सकता है। वही केतु आपको खराब होगा तो अपराधी के साथ में आपको तांत्रिक क्रियाओं में आपको धकेल देता है, आप तंत्र मंत्र में चले जाते हैं। तो आज मैं अपने केतु को शुभ करने वाले कुछ ऐसे विशेष अचूक प्रयोग जिन्हें आप घर में रहकर सरल तरीके से कर सकते हैं बताने जा रही हूँ। तो वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है तो प्लीज़ बने रहिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्टदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी, शुभ और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। इनकी दोस्तों ये भी विशेषता है क्योंकि आपके मन को संतुलित करते हैं, मन को अच्छा करते हैं। इसलिए राहु केतु और शनि जन्य जो निगेटिविटी है उसको भी आपसे दूर रखते हैं, क्योंकि राहु केतु और शनि आपको रोग बीमारियां देते हैं, इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं, मन की शांति को छीन लेते हैं और किसी कार्य में मन नहीं लगने देते हैं। और ये करने से आपका कार्य में मन लगता है, घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है और आपके जीवन में ठहराव आने लगता है। तो इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। अमृत की बूंद जादुई अक्षर, इनकी विशेषता है दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए बेहद खास है। ना तो इनमें राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर सुविधा प्राप्त कर सकता है। और साथ में ही इन्हें छोटे बच्चे से लेके यानी 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग भी करके अपने जीवन में लाभ उठा सकता है। 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है सुबह 10:45 से 12:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:44 से 12:27 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको शहद का सेवन करना है। जिन्हें डायबिटीज है वो 4 बूंद लें, लेकिन लें ज़रूर, ये कोई नुकसान नहीं करता है। शहद का सेवन करने से आज आपके भाग्य में वृद्धि होगी। पूर्णिमा तिथि है तो आपको मंगल का शुभ फल प्राप्त होगा, लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होंगी। जादुई अक्षर है दोस्तों आज का ना, नयन वाला ना। इस ना शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों आज पूर्णिमा तिथि भी है, देव दिवाली भी है, तो आज के दिन मैं वीडियो आपको पहले ही दे चुकी हूँ। इस दिन आपको वो विशेष प्रयोग ज़रूर कर लेने चाहिए। अगर आपसे दिवाली से कोई भी आपसे प्रयोग छूट गया, या आप चाहते हो कि वर्ष भर आपके घर में सुख समृद्धि धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, तो ज़रूर करिएगा। बात हो रही है दोस्तों केतु की।
केतु खराब होगा तो आपको कानों के रोग हो जाएंगे, दांतों के रोग हो जाएंगे, आपको जोड़ों के दर्द सताने लगेंगे, ज्ञान में कमी हो जाएगी, आपको हर समय आप बुझे बुझे रहेंगे, कोई ना कोई रोग बीमारी आपका पीछा करती रहेगी, नज़र टोक आपको जल्दी लग जाएगी और साथ में ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रियाएं तुरंत हो जाती हैं। और यही केतु अच्छा हो तो आपका ज्ञान का झंडा, लोग परचम आपका फहरता है, क्लास में आप बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हर चीज़ का आपको ज्ञान होता और ये कुदरती आपके अंदर आ जाता है। आपको हर दिशाओं में, आपने पढ़ा भी नहीं लेकिन उस सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा आप बोल सकते हैं, ये केतु देता है। केतु पुत्र संतान की प्राप्ति कराता है। अगर आपका केतु अच्छा हो तो आपके जीवन में पुत्र से सुख बहुत प्राप्त होगा और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके यहाँ नेम फेम समृद्धि आएगी। तो आज बात कर रही हूँ मैं केतु को कैसे शुभ किया जा सकता है अगर आपका केतु अशुभ है। तो केतु को शुभ करने के लिए देखो, सबसे पहले तो दोस्तों जो देवता हैं वो हैं उनके भगवान गणेश। अगर आप प्रतिदिन भगवान गणेश को केसर का टीका लगाते हैं, उसके बाद अपने माथे पर, अपने दोनों कानों पर लगाते हैं, आपका केतु इस छोटे से प्रयोग से शुभ हो जाता है। कुशाघास आप सभी जानते हैं, कुशाघास जिस पर हम बैठकर आसन होते हैं, आसन पर बैठकर हम पूजा करते हैं, वो कुशाके होते हैं। और इसी तरह से जब हम हवन करते हैं तो पंडित जी हमें उंगली में कुशाघास की एक अंगूठी सी बनाकर पहना देते हैं, उसे कुशाघास बोलते हैं। ये केतु की प्रिय घास है। अगर आपको रोग बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई है या आपको ऐसी कोई बीमारी बता दी गई है जिसका कि डॉक्टर ये कहते हैं कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, ताउम्र आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी, ये कुशा घास आप लोटे में डालिए और इसके जल से आप हर दिन भोलेनाथ पर जल अर्पित करिए। ओम नमः शिवाय का जाप करके कर सकते हैं, नमः शिवाय का जाप करके कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी उस रोग बीमारी से निकलने के रास्ते खुल गए। अब आपको दवाइयाँ लगने लगी और आप ठीक होने लगे। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता उन्हें केसर का टीका जरूर लगाइए, जिससे कि उनका पढ़ाई में मन लगे, उनका ज्ञान जागृत हो, उनका बृहस्पति अच्छा हो और पढ़ाई में वो तेज हो जाए। अगर आपको बार बार चोट एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार आपको कभी ना कहीं, महिलाएं हैं किचन में कट लग जाता है या आपको बार बार रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं आपके, तब एक स्टील का कढ़ा आप अपनी राइट हैंड की कलाई में हमेशा धारण करके रखिए। अगर महिलाएं घर में बार बार चोट चपेट लग रही है तो फिर एक स्टील की रिंग ले आइए, मिल जाती है इजीली मार्केट में, और अपने लेफ्ट हैंड की मध्यमा उंगली में आपको धारण कर लेनी है। तो ये जो बार बार आपके चोट चपेट एक्सीडेंट हो रहे हैं ये रुक जाएंगे, क्योंकि जब भी मंगल केतु का संबंध आपकी कुंडली में किसी भी तरह से बन जाता है तो ये चोट चपेट एक्सीडेंट आपके साथ में, यानी कि कट लगवाता है, स्टिच लगवाता है, घाव दे देता है आपकी बॉडी पर, और ये छोटा सा प्रयोग आपको इससे बचा लेता है। केतु को अच्छा करना है दोस्तों तो गणेश जी की जो आराधना मैंने बताई है सबसे ज़्यादा उत्तम है। अगर आप अपने खाने में केसर खाना शुरू कर देते हैं या चुटकी भर आप हल्दी ऊपर से पानी में डालकर पीना शुरू करते हैं तो इससे भी आपका केतु अच्छा होने लगता है। अगर आपको बार बार नज़र टोक लग रही है, आपको बार बार रोग बीमारियां लग रही हैं, तो अपने पहले खाने में से जो भी आप पहला भोजन करते हैं 3 कौर निकालिए और उसको अपना भोजन खत्म होने के बाद ये तीनों कौर ले जाकर किसी पेड़ झाड़ी में छोड़ दीजिए। देखिएगा इससे आपके राहु केतु ठीक हो जाएंगे, नज़र टोक लगना आपको बंद हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप चाहते हो आपको नेम फेम समृद्धि मिले, आपका ज्ञान बड़ा हो, तो अपने गुरु समान लोगों के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लेते रहिएगा। और एक जो इसका विशेष प्रयोग जो मैं आपको देने जा रही हूँ, एक तो मैं आपको गणेश जी का प्रयोग ज़रूर दूंगी, ये बेहद खास है दोस्तों। ये माएँ करेंगी, हर वो माँ करेगी जिसे लगता है कि उसके बच्चे का कैरियर रुक रहा है, बच्चे की प्रगति में बाधा हो गई है, और या आपका बच्चा आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तब ये माँ करेंगी। तो इस प्रयोग में आपको एक लाल चंदन की माला ले लेनी है और आपको बुधवार से ये प्रयोग करना है, चाहे आप शुक्ल पक्ष के से शुरू करें या कृष्ण पक्ष से। ये लगातार आपको 43 डेज करना है, 43 दिन आपको ये प्रयोग करना है। 3 माला प्रतिदिन आपको गंग मंत्र की, गंग 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 मंत्र की आपको जाप कर लेनी है। 3 माला प्रतिदिन करिए और भोलेनाथ गणेश जी के सामने आपको प्रार्थना करनी है कि आपके पुत्र संतान के जीवन में जो भी कष्ट क्लेश आ रहे हैं सब दूर हो जाए।
विवाह नहीं हो रहा, विवाह के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपके बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। 43 दिन के बाद आप ये माला खुद पहन लेंगी और आप गणेश जी का ये मंत्र आप दूसरी माला से शुरू कर दीजिए और एक माला फिर प्रतिदिन आप करते रहिए। आप कुछ दिन इस माला को पहनिए। आप पहने रहना चाहती हैं, पहने रहिए। आपको लगता है नहीं पहननी नहीं है, तो इसे ले जाकर किसी पेड़ झाड़ी में आप किसी भी मंदिर में जो पेड़ लगा है, पीपल का पेड़ लगा है, बरगद का पेड़ लगा है, उसके नीचे छोड़कर आ जाइए या जल प्रवाह कर दीजिए। 43 डेज़ के बाद ही आप देखोगे कि बच्चे के रास्ते खुल गए हैं, प्रगति के रास्ते खुल गए हैं। उसकी पढ़ाई में किसी भी तरह की अड़चन आ रही है या विघ्न बाधा आ रही है, कैरियर में आ रही है, विवाह में आ रही है, वो सारी अड़चनें आपकी दूर होंगी और आप बच्चे के लिए आपका जो केतु आपका खुद का भी शुभ हो जाएगा और बच्चे का भी आपका शुभ हो जाएगा। केतु को शुभ करना है तो कुत्ते जो रोड साइड कुत्ते घूमते रहते हैं दोस्तों, इनके लिए आप बिस्किट है, ब्रेड है, ये खिलाते रहिए। अगर आपको बार बार बहम की शिकायत होती है तब कुत्तों को आपको दूध नहीं देना है। बार बार आपको बहम होता है या बार बार आपको ऐसा लगता है नज़र टोक लग रही है, तब आप कुत्तों को दूध नहीं देंगे। आप अपने घर में रोटी बनाकर रोटी खिला सकते हैं, आप बिस्किट डाल सकते हैं, आप टोस्ट डाल सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि प्रतिदिन एक बिस्किट का पैकेट अपने घर से लेकर निकलिए। एक बिस्किट निकालिए, किसी पेड़ झाड़ी में छोड़ दीजिए, बाकी के बिस्किट रोड साइड कुत्तों को खिला दीजिए। जितनी आप रोड साइड कुत्तों की सेवा करते हैं, केतु आपका अच्छा हो जाता है। जिन घरों में कुत्तों को पाला जाता है दोस्तों, मैं इसके खिलाफ हूँ। मेरा ये अपना ओपिनियन है और ये मैंने ज्योतिष शास्त्र में भी देखा है कि कुत्ते जो आपके पुत्र का भाग्य खा रहे होते हैं, कहीं ना पुत्र संतान के आपके हिस्से का ही कुछ भाग खा रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में पुत्र और कुत्ता एक ही श्रेणी में रखे गए हैं। तो ऐसे घरों में अक्सर देखा गया है कि कुत्ते तो राज कर रहे हैं लेकिन बच्चों के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। तो रोड साइड कुत्तों की सेवा करिए। आई होप दोस्तों, मैं जो कहना चाह रही थी वो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये अगर आप चाहते हो अपार धन संपत्ति और गड़ा धन चाहिए, तो ये जो मैंने जितने प्रयोग बताए ये सारा वही काम करते हैं। आपको अचानक से पैतृक संपत्ति भी दिलाते हैं, अचानक से बड़ा अमाउंट जो आप इसमें लगाते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी में लगाते हैं, यहाँ से अचानक धन की आपको प्राप्ति होने लगती है और ये कराता है केतु। तो केसर का तिलक हर दिन लगाइए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और देखिए आपका परचम फैलने लगेगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी 15 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 6 यानी 6 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्षभर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति इसे 24 घंटे तक नहीं बल्कि पूरे वर्षभर अपने पास लिखकर रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी तरह की पूजन सामग्री इत्यादि चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, प्लीज़ इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।